सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 8वीं कक्षा से पाठ 9 कबीर की साखियाँ करेंगे। पहले इस पाठ के हम शब्दार्थ करेंगे। ये आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। पहला है ज्ञान, जानकारी। मयान, तलवार रखने का कोष या जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, कवर होता है, उसको मयान बोला जाता है। गारी का अर्थ है गाली या अपशब्द या जो बुरा बोला जाता है उसको गारी बोला जाता है। कर, हाथ। चहुंदिशी, चारों दिशाओं में या चारों ओर। सुमिरन, स्मरण या याद करना होता है। दुहेली, दुख या दुख में पड़ा हुआ या नव दुल्हन के लिए भी आएगा यहाँ हमारे कबीर की साखियों में। बैरी, शत्रु या दुश्मन के लिए आता है। आपा, अहम या अहंकार का भाव होता है या घमंड अपने आप में, उसको आपा बोला जाता है। कबीर की साखियाँ करेंगे हम इस पाठ से। 5 साखियाँ हैं कबीर की। पहली साखी है जाति न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास के बारे में वैसे मैं बताना चाहूँगा आपको। अपने समय के बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। समाज में जो जाति पातियाँ थी या धर्म थे, धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास या बाह्य आडंबर है, चाहे वो हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, किसी में भी हो, उनके ऊपर कटाक्ष किया इन्होंने। समाज के लिए हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव है या जाति पातियाँ हैं उसको बहुत बड़ा शत्रु मानते थे समाज के लिए, जाति पातियों को या संप्रदायों को, ये कबीर जी। तो देखिए पहली साखी देखिए, जाति ने पूछो साधु की। जो साधु है या सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति, ये कहने का अर्थ है जाति पाति के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पूछो तो ज्ञान, हमें जो सज्जन व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है उसके ज्ञान को देखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। इसी प्रकार हमें जो तलवार है उसको देखना चाहिए या तलवार की धार देखी जाती है, उसके मयान की कोई कीमत नहीं होती है, या जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। दूसरी साखियाँ है आवत गारी एक है। गारी या अपशब्द, जो किसी को एक दूसरे को गाली देता है तो वो आते हुए एक होती है। उल्टत होई अनेक, अगर उसको उलट देता है, दूसरा भी गाली देता है तो वो अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कि भाई अगर कोई गाली देता है तो उसको हमें गाली या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, वही एक की एक, तो वो गाली एक ही रह जाएगी या अपशब्द उसके पास ही रह जाएंगे। अर्थात कोई बुरा बोलता है, अपशब्द बोलता है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, वो गाली वहीं की वहीं रह जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं दूसरी साखी में। तीसरी साखी है माला तो कर में फिरे। कर होता है हाथ, कर यहाँ हाथ के लिए आया है, जो हाथ में मणियों की माला लेकर फिरते रहते हैं उसके लिए आया है। जैसे सुमिरन करते हुए आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग घुमाते रहते हैं, माला के जो मणियाँ होते हैं उनको घुमाते रहे। जीभ फिरे मुख माही। कबीरदास जी कहते माला तो कर में, कि भाई माला तो कर या हाथ में फिरा रहे हैं या मणिये या मन का फिराते रहते हैं व्यक्ति, जीभी फिरे मुख माही। और मुख के अंदर जीभ भी, जीभ के लिए आए हैं, मुख में घूमती रहती है। मनुआ तो चहुंदिशी फिरे, और मन है, मनुआ मन के लिए आया है यहाँ, चहुंदिशी चारों दिशाओं में फिरता, यह तो सुमिरन नहीं। अर्थात माला का सुमिरन या ईश्वर सुमिरन करते हुए ध्यान इधर उधर होता है, ईश्वर के प्रति ध्यान नहीं होता। उसके ऊपर व्यंग्य या कटाक्ष किया है कबीर ने, कि भाई वैसे बोला भी है कबीर ने कि भाई कर का मन का डारे दे, मन का फिर बुद्धि का या हमें मन का मणियाँ घुमाना चाहिए, कर का मन का डाल देना चाहिए, या ईश्वर में ही ध्यान होना चाहिए, ना कि बाह्य आडंबरों में, मणिये में या और अन्य वस्तुओं में। तो ये अपनी तीसरी साखी थी। तीसरी देखिए, इस साखी में
कबीरदास जी ने जो गरीब या कमज़ोर वर्ग है कि भाई उनकी निंदा या चुगली या और कुछ या उनका शोषण नहीं करना चाहिए। कबीर घास ने निंदी है कि भाई घास की भी निंदा या तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति है उसकी भी हमें निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तले हुई, जो पाँव के तले तिनका है या घास का तिनका है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, जब उड़कर आँख में पड़ जाता है वो तिनका, तो नरी दुहेली हुई। नरी दुहेली वहाँ दुख के लिए आया था, लेकिन यहाँ नरी दुहेली, दुहेली नई दुल्हन के लिए भी हो सकता है। जैसे नौ दुल्हन विदाई के समय रोती है तो ऐसे ही व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्थात तुच्छ से तुच्छ या बेकार से बेकार वस्तु या और कुछ है, व्यक्ति है, समाज, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़ी, कहने का मतलब, हानि पहुंचा सकता है। वैसे बोला भी गया है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि उनका एक पत्थर उसके घर को चकनाचूर कर डालता है। तो ये चौथी साखी है और आखिरी साखी है। जग में बैरी कोई नहीं। बैरी होता है शत्रु या दुश्मन। जग संसार कोई नहीं जो मन शीतल होए। शीतल का अर्थ है शीतल या शांत स्वभाव है, तो उसका कोई शत्रु या दुश्मन नहीं होता। या आपा को डारी दे। आपा आया था अहम या अहंकार के लिए, इसको डाल देते हैं तो हम दया करें सब कोई, तो सभी के ऊपर हमारे दया भाव या और कुछ होते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं है, सभी के ऊपर हमारे मन में दया के भाव आएंगे। संसार के प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रेम करेंगे। इस प्रकार से ये 5 साखियाँ हैं इस पाठ में। आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़नी है और ये शब्दार्थ लिखने हैं आपको नोटबुक में बड़े ध्यान से। तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यान से मैं समझा दूंगा उनको। कल हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तब तक के लिए बाय।